वायु सेवा संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा से मुलाकात कर नो फ्लाई डे पर उनसे समर्थन की मांग की। सांसद विवेक कृष्ण तन्खा को समिति के सदस्यों ने एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें जबलपुर को पूर्व की भांति मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई आदि शहरों से वायु सेवा से जोड़ने की मांग की, जिस पर सांसद विवेक तन्खा ने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही एयरलाइन कंपनियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जबलपुर वायु मार्ग के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित हो सके। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जबलपुर फाइनली जागा। मैं तो सालों से जबलपुर से बोल रहा था कि आपके साथ उपेक्षा हो रही है, मगर लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं थे। लास्ट 5 साल में जबलपुर के पास मंत्रिमंडल नहीं था, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य पूरे महाकौशल में नहीं था और हम चुप बैठे रहे। हर वक्त तो हम चुप रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आपके लिए बॉदर रहेंगे? आज जो जबलपुर की हालत है कि आज फ्लाइट्स ख़त्म हो गई, बिना फ्लाइट्स के कनेक्टिविटी के यहाँ हो क्या सकता है? कौन आएगा? कौन बिजनेसमैन आएगा? कौन एंटरप्रेन्योर आएगा? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? हर आदमी जो पहले इंडस्ट्री लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, पूछता कनेक्टिविटी क्या है। इतनी पुअर कनेक्टिविटी देने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शहर का विकास होगा? कब से ये हम दुनिया भर के सपनों हम लोग को दिखाए जाते हैं। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो नाराज़ हूँ इस बात को लेके कि जो महाकौशल की पूरी अपेक्षा होती है, पूरे महाकौशल पूरे बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश, जो अटेंशन मिलना चाहिए स्टेट में, हम लोग को कहाँ मिलता है? और उसी का ये परिणाम है। आज को बीमार हो जाए तो उस लेवल का अस्पताल नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट। किस तरह से उनको बॉम्बे ले आते हैं, हैदराबाद ले आते हैं, चेन्नई ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं लोग। एक पूरी ट्रेन, आपको पता है गरीब कौन सी बीमार एक्सप्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जबलपुर से शाम को जाती है खाली बीमारों को लेके नागपुर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक हम ये सहन करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि जनता बाहर निकली है, ये जनता का मूवमेंट है। और आपका जो नो फ्लाई डे का जो डिसीजन है, इस वक्त पूरे देश और विदेश में चल रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ से लोगों ने, जो जबलपुर को से प्रेम करते हैं या जबलपुर से कनेक्टेड है, वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि ये अब जबलपुर जागा है। मगर एक दिन से कुछ नहीं होता, आपको प्लान्ड वे में ये संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो एयरलाइंस हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई सरकार इनको फोर्स नहीं कर सकती बियॉन्ड अ पॉइंट टू स्टार्ट अ फ्लाइट। और जबकि हमारी तो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स हैं। मगर होता क्या, जो सब्सिडी देने की बात आती है तो जबलपुर के रूट्स को सब्सिडी नहीं दी जाती है, दूसरे शहरों के रूट्स को सब्सिडी दी जाती है। तो लोग उन फ्लाइट्स को, उन रूट्स को प्रेफर करते हैं। ये जो हवाई जहाज की कंपनियां होती ना, वो भी तो देखती हैं कि हमको प्रॉफिट कहाँ हो सकता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। हम लोगों को एज ए डेलीगेशन इन प्राइवेट कंपनीज से बात भी करनी चाहिए। अजय सिंह जी से तो मैंने खुद बात की है, मेरे साथ जब वो कोर्ट में मौजूद रहते थे, तो मैं उनको बोलता था कि अजय सिंह जी प्लीज़ जबलपुर स्टार्ट करिए, आप तो जबलपुर की इतनी प्रशंसा किया करते थे। तो उन्होंने कहा था उस वक्त उनकी कुछ तकलीफ़ें चल रही थी कोर्ट में। उन्होंने कहा मैं तकलीफ़ों से हट के काम स्टार्ट करूँगा। और फिर उन्होंने एक फ़्लाइट जबलपुर की स्टार्ट भी की। तो उसके लिए मैं अजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। बट एक फ़्लाइट से थोड़ी काम चलेगा, कई फ़्लाइट चाहिए। हमको हैदराबाद से कनेक्टिविटी चाहिए, हमको हैदराबाद बैंगलोर से चाहिए, हमको चेन्नई से चाहिए, हमको कलकत्ता से चाहिए, हमको अहमदाबाद से चाहिए। और ये सब फ्लाइट्स खुल जाएंगी यहाँ से। तो मैं जबलपुर की जनता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप जागे और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया। देखिए, मैं जबलपुर की जनता के साथ ऑलवेज खड़ा हूँ। जहाँ ये चाहेंगे मैं इनके साथ जाऊँगा। अगर ये चाहेंगे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स या बॉसेस से मिलना, तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगा। उनमें से कई मेरे से बहुत अच्छे से परिचित भी हैं लोग। इसके अलावा ये जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, कहेंगे चीफ मिनिस्टर के पास जाना है, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ इनके साथ।
एविएशन मिनिस्टर से मिलने की बात है, सिंधिया जी से बात कर सकते हैं, मगर अब आपको 4 तारीख तक रुकना पड़ेगा। देखिए, आप जो भी आंदोलन कर दो सब ठीक है, 4 तारीख को देश का फैसला होने वाला है, तो अपन देखेंगे देश में क्या फैसला होता है। अपने अनुकूल या अनुरूप फैसला हो तो जो चाहोगे हम कराएंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।